भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। स्पेशल टॉपिक को लेकर आप सभी को पता है मैं एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक कवर करा रहा हूं और उससे रिलेटेड 50-60 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसे भी और आप अच्छे से करके भी आओ। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है साइबर अपराध, सोशल मीडिया, पर्यावरण, खोज और आविष्कार। अगर अच्छे से सुन के जाते हैं तो 2 नंबर तक यहां तक आपके पक्के हो सकते हैं बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहां पर? वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम कम है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। सबसे पहले मैं बात करूं, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल कब लागू हुआ? तो ये रूल लागू होता हमारे पास 2021 में। कब रूल लागू हुआ? 2021 में रूल लागू हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इको चैम्बर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये किससे संबंधित है? केवल समान विचारों वाली जानकारी बार बार मिलना, इसे कहते हैं हम क्या? इको चैम्बर इफेक्ट। क्या कहते हैं? इको चैम्बर इफेक्ट। अगला, सोशल मीडिया पर डीप फेक तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? डीप फेक, तो ये हमारे पास एआई आधारित नकली ऑडियो या फिर वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, आप याद रखेंगे। अगला, एल्गोरिथम बायस्ड क्या है? देखो, एल्गोरिथम बायस्ड का मतलब क्या है हमारे पास? इंटरनेट बंद करना, पासवर्ड चोरी करना, एल्गोरिथम द्वारा पक्षपातपूर्ण परिणाम देना, इसे कहते हैं एल्गोरिथम बायस्ड। अगला, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है? आप सभी समझते हो ट्रोल करना सोशल मीडिया पर क्या है? जानबूझकर भड़काऊ अपमानजनक टिप्पणी करना, इसे कहते हैं सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ग्रेवियंस ऑफिसर नियुक्त करना किस नियम के अंतर्गत आवश्यक किया गया है? तो कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत आवश्यक किया गया है? यह हमारे पास आईटी रूल 2021। अगला देखिएगा, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर जून में है, आंखों को करो बंद और एक विश्वास आप मानकर चलो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं। देखो, एक टॉपिक नहीं है, बल्कि देखो एक चीज होती है, जब बचपन में हम छोटे थे तो पिताजी या फिर जो भी हमारे गार्जियंस थे वो चीजों को याद दिलाने के लिए, सिखाने के लिए एक अलग रूल बनाते थे। चीजें वही याद करानी थी, चीजें हमें याद करनी है, लेकिन प्यार से और तरीका बदल के। उसी तरीके से डिजाइन किया गया है 80% और 20% में। 80% में वो सारे के सारे टॉपिक रख लिए गए हैं ताकि आप अगर 80% को करके जाओ तो 20% को ना भी करके जाओ तब भी एग्जाम में अच्छा करके जाओ। ऐसा ना हो 20% वाले को रटते जा रहे हो एग्जाम से पहले और आया कुछ भी नहीं एग्जाम में। तो आपको करना है 20-80% में यूपीजी के 1 साल का करंट अफेयर, लूसेंट 75 घंटे, स्पेशल टॉपिक्स और टॉप 40 टॉपिक्स। यूपीजी के लिए 2 दिन का टाइम, करंट अफेयर के लिए 1 दिन का टाइम, लूसेंट के लिए 2 दिन का टाइम, स्पेशल टॉपिक के लिए 2 दिन का टाइम और टॉप 40 टॉपिक के लिए 3 दिन का टाइम। और 20% को ना भी करके जाओगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं 100 पेज में आप कवर कर जाना, 2 से 3 दिन का टाइम इसमें लगेगा। क्लियर है? ये मात्र 10 से 13 दिन का टारगेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। इस 10 से 13 दिन के टारगेट में जो 80% और 20% वाला पार्ट है, इसे अच्छे से एग्जाम से पहले सारे टॉपिक कर जाना। एग्जाम ना निकलने के पीछे मेन कारण यही होता है, किसकी गाइडेंस में पढ़ रहे हो, कितना सही पढ़ रहे हो और जो पढ़ रहे हो वो आपकी टेबल पर है या नहीं है, ये मैटर करता है। कि ऐसा तो नहीं है आपने 13 दिन ढूंढने में ही लगा दिए टॉपिक्स को। तो इससे बढ़िया है कि आप सारे के सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाना, कहीं से भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे से करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा क्या है हमारे पास? तो सोशल मीडिया का पासवर्ड, डेटा के बारे में डेटा के बारे में डेटा जो है ये क्या कहलाता है हमारे पास? मेटा डेटा कहलाता है, डेटा के बारे में डेटा। यहां से नोट्स आप ले लेना। अगला हमारे पास है, ये रहा, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाला साइबर अपराध है? देखो, आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी है हमारे पास, डॉक्सिंग ये भी हमारे पास, साइबर स्टॉकिंग ये भी हमारे पास है। तो ये सभी सोशल मीडिया से होने वाले हमारे पास अपराध है। डॉक्सिंग क्या होता है? बस बेसिकली आपको बताना है, वीडियो कॉल करना, डेटा एनक्रिप्ट करना, किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक करना, इसे कहते हैं डॉक्सिंग। क्या कहते हैं? डॉक्सिंग इसे कहा जाता है। सोशल इंजीनियरिंग हमले का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मानव मनोविज्ञान का फायदा उठाना, एकदम करेक्ट है। हार्डवेयर नुकसान करना, एकदम करेक्ट है। अच्छा, कौन सा लक्ष्य होता है आपसे पूछा है, कौन सा लक्ष्य होता है? तो आप कहेंगे मानव मनोविज्ञान का फायदा उठाना ही हमारे पास क्या है? सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? तो जो भेजा है और जिसके लिए भेजा है उसी के बीच बातचीत रहे, इसे कहते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो ये क्या है? केवल भेजने और प्राप्तकर्ता के संदेश पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता। शैडो बैन क्या है? शैडो बैन क्या है? हमारे पास यूजर की पहुंच को बिना बताए सीमित करना, इसे कहते हैं शैडो बैन। क्या कहते हैं? शैडो बैन। बूट अकाउंट क्या है हमारे पास? बूट अकाउंट, तो बूट अकाउंट क्या होता है हमारे पास? निजी अकाउंट है ना, या फिर सरकारी अकाउंट, बैंक अकाउंट, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित अकाउंट। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित अकाउंट बूट अकाउंट कहलाता है। अगला, सोशल मीडिया पर फेक इंगेजमेंट का उदाहरण क्या है? अरे बेफिजूल के व्यू और सब्सक्राइबर और ये सारी चीजें लेकर आना, इन्हें कहते हैं फेक इंगेजमेंट। तो ये क्या हमारे पास फेक इंगेजमेंट क्या है? खरीदे गए लाइक और फॉलोवर्स। वायरलिटी क्या है? भैया वीडियो वायरल होगी है ना, लोगों तक पहुंच रही है, कंटेंट का तेजी से फैलना, क्या कहते हैं? वायरलिटी कहलाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करने की रणनीति को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हमारे पास क्या इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है? क्या इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है? इसको इंफॉर्मेशन वेलफेयर भी कहा जाता है ना, वारफेयर भी कहा जाता है, डिजिटल मैनिपुलेशन भी कहा जाता है और सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। यानी इन सभी का यूज किया जाता है, आप याद रखेंगे। टू स्टेप वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ताकि सिक्योरिटी अच्छी बनी रहे, है ना, इंटरनेट स्पीड बनाए रखना नहीं, अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा देता है हमारे पास टू स्टेप वेरिफिकेशन। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्यतः शॉर्ट वीडियो कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है? शॉर्ट वीडियो कंटेंट के लिए तो आप याद रखेंगे इंस्टाग्राम पर भी होता है, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी, सभी पर हमारे पास शॉर्ट कंटेंट होता है। सोशल मीडिया पर मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो आप याद रखेंगे डिस इंफॉर्मेशन का मतलब होता है हमारे पास जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना, डिस इंफॉर्मेशन कहलाती है। सोशल मीडिया पर डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? मतलब अपने सबूत छोड़ देना है। आपने साइट कोई सर्च की रात में 10-11 बजे और वो साइट की लिंक आप छोड़ गए, तो ये क्या कहलाता है? हमारा डिजिटल फुटप्रिंट, है ना। तो आप याद रखेंगे क्या होता है? इंटरनेट पर छोड़े गए डिजिटल रिकॉर्ड और गतिविधियां। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। अगला, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली बल्ब का आविष्कार किया था हमारे पास थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। 80% और 20% वाली जो पीडीएफ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको खुद गाइड करूंगा, एग्जाम तक मैं आपको खुद गाइड करूंगा, और एग्जाम से मात्र 5 दिन पहले मैं आपको 500 से 700 क्वेश्चन दूंगा, है ना, एमसीक्यू दूंगा, ताकि आप उनका अच्छे से रिवीजन करके जाओ एग्जाम से पहले। समझ रहे हो? एग्जाम से पहले 500 से 700 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे सभी को कि आप एग्जाम से पहले ऐसा लगेगा पूरी जीएस रिवाइज हो गई। और एंड तक गाइड मैं आप सभी को करूंगा इस वाले पार्ट में, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है यूपी कांस्टेबल में। और जो बच्चे मेरी गाइडेंस में रहेंगे 100% का सिलेक्शन इस बार होगा, इसकी गारंटी मैं लूंगा। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था हमारे पास पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन खोजा गया था, यहां से ले लेना। अगला, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो खोजा गया था हमारे पास किसके द्वारा? मार्कोनी के द्वारा रेडियो खोजा गया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। किसने? राइट बंधु ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी चेचक के टीके की खोज। डीएनए की द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। अगला है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है। अगला, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस के कारण खराब हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के कारण। और जो हमारे पास ओजोन परत है समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो पेड़ों की कटाई से संबंधित है, जिसपे लोग चिपक जाते थे ताकि पेड़ों की कटाई ना हो, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, चिपको आंदोलन। अगला, जैव विविधता का अर्थ है मतलब जहां पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं की अधिकता हो, है ना, डिफरेंटिबिलिटी हो, उसे कहते हैं जैव विविधता, जीवों की विविधता। अगला, निम्न में से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी जिसको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो भैया सौर ऊर्जा के तो अनलिमिटेड भंडार है, तो कैसी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट,
ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से हमारे जो पृथ्वी उसका टेम्परेचर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो पृथ्वी पर ही रुक जाती है और सूर्य से आने वाली हीट को रोक लेती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रही है। ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, और पहला टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। पहला टारगेट टाइगर्स की संख्या दोगुने करने का अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन श्रीशैलम। और टाइगर प्रोजेक्ट जो है इंदिरा गांधी जी के समय पर आया था। अगला, अम्लीय वर्षा क्या है? SO2 और NO2 जो आपस में क्रिया करते हैं जल के साथ तो बनाते हैं अम्ल। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, जिससे हमारे पास बिल्डिंगें, इमारतें और बड़े बड़े घर जो है खराब हो रहे हैं। तो ये कहलाती है अम्ल वर्षा, है ना। एसिड रेन कहलाती है। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे। और आज मैं आपको ऐसी एक और क्लास दूंगा ताकि आपका सारा का सारा रिवीजन इस क्लास को लेकर हो सके। तो कैसी लगी क्लास मुझे फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज एक और क्लास आएगी जिसमें मैं 3-4 टॉपिक और बेहतरीन आपको कवर कराऊंगा। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट आप सभी को क्लास कैसी लगी, और 80% और 20% को अच्छे से कर जाना। गारंटी मैं लेता हूं, अच्छे से पेपर आप करके आओगे। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।